अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज जो मैं थोड़ी सी बात, थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ा सा व्लॉग, थोड़ी सी वीडियो जो भी शेयर करने जा रही हूँ ना, तो वो है जी अबाउट माय सी सेक्शन। पता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि ये शेयर करने का मकसद मेरा ये है, मेरी एक फ्रेंड है दरअसल, तो उसका बेबी हुआ है क्यूट सा, अडॉरेबल सा, और वो भी सी सेक्शन से। तो उसने मुझे शुरू से बहुत पूछा, मुझसे कुछ एडवाइस वगैरह ली कि कहती है ना कि गर्ल्स वगैरह काफ़ी स्केयर होती हैं, काफ़ी वरीड होती हैं। तो मुझसे काफ़ी सारी उन्होंने बातें वगैरह पूछी, तो कुछ और भी पूछ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू, वीडियो के थ्रू उसको भी पता चल जाएगा और आप सबको भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि न्यूली मदर्स बनने वाली हैं। क्योंकि जैसे मैंने भी फेस किया है, मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। पहले मैंने शेयर की हुई है अपनी लेबर स्टोरी, तो वो नॉर्मल पहले मैंने शेयर की हुई है नॉर्मल लेबर स्टोरी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने सी सेक्शन स्टोरी शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स पता नहीं होते हैं, कुछ बताते नहीं है, क्योंकि जब से हम किसी से मिलते जुलते हैं ना, तो तभी हमें कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं, वरना हमें नहीं कोई नॉलेज होता। या पहले तो ऐसा होता था कि बिल्कुल भी नॉलेज वगैरह नहीं होता था, लेकिन आजकल तो फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोज के थ्रू आजकल हर गर्ल इस टॉपिक पे बात कर रही है। तो मैंने सोचा कि चले मैं भी बताती हूँ। क्या होता है, समटाइम हर किसी का लेबर सेक्शन, बेबी बर्थ बहुत डिफरेंट होती है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कोई इश्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस टाइम पे, एंड टाइम पे हम थोड़ा सा वरीड भी हो जाती हैं कि क्या है, किस तरह से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चले जी टर्न बाय टर्न बात करते हैं। तो जी इसके साथ ही, अच्छा मेरा क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम मदर बनने वाले होते हैं, हमारे जब फर्स्ट बेबी के लिए हम रेडी होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हमारी थिंक भी होती है बहुत। तो क्या था, जैसे मेरी थी कि फर्स्ट जब इंशा हुई थी तो नॉर्मल लेबर से ही हुई थी, जैसे कि मैंने शेयर किया था। तो उसके बाद जब मेरा उबैदुल्ला हुआ है माशाल्लाह, तो 3 टर्म वाइज सेक्शन होते हैं, 9 मंथ्स हो जाते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि मेरा जैसे था कि नॉर्मल आ रहा था, डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना होता है, चेक वगैरह करवाना होता है, सारा साथ चलता होता है, लेकिन था कि ऐसे होना है, ऐसे होना ठीक है, नॉर्मल होना है, ये है वो है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हो गए, तो इस तरह से जब मैं गई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर्स काफी परेशान हो गए थे, बल्कि कि ये क्या हुआ, ये तो नॉर्मल होना था। ये वो बहुत मैं सेटिस्फाइड थी कि इस तरह से होगा। तो मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि पहला मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मुझे था कि उसी तरह से होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसलिए मैं रेडी थी, वही मेरी थिंक थी, वही था। तो इस तरह से काफी मेरा इशू हो गया था। तो एंड टाइम पे वो कहते थे कि ब्रीविंग मुश्किल हो रही है बेबी की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो सी सेक्शन होता भी है ना, तो वो सेम मीन बेबी की ब्रीफ प्रॉब्लम से ही होता है, और कोई इतना खास इशू नहीं होता। तो तब डॉक्टर ने कहा था कि डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, तो एंड टाइम पे ये डिसीजन लेना होता है तो क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इस तरह से फिर सी सेक्शन हुआ था, क्योंकि हमें 9 मंथ्स मदर्स को यही होता है कि बेबी ठीक से हो, वुमेन तंदुरुस्त हो, सबसे मेन पॉइंट ये होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि नहीं, अच्छा खाना है, अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखना है कि कुछ ना हो, बेबी तंदुरुस्त हो, मीन वो ठीक हो, कोई ऐसा इश्यू ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो या प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यह है कि सी सेक्शन के बाद ना हम आराम से हॉस्पिटल रह सकते हैं। 2-3 डेज में रही थी, और मेरा दिल बल्कि और था कि और डेज वहां पे स्टे करूं, क्योंकि वो काफी सारी खिदमत करती हैं, वो चेक करती हैं बार बार, और आई थिंक घर वालों से ज्यादा ना वो ख्याल रखती हैं। और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि वो लुक आफ्टर करती हैं, बार बार पूछती हैं, नाइट टाइम, मॉर्निंग टाइम। और वहां पे एक और इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जब मेरे ड्रिप लगी हुई थी, तो मुझे जाना था वॉशरूम और बाथरूम, तो वो ड्रिप किसी तरह से हो गई थी लूज, तो वो भी गिर गई टॉयलेट में, और ब्लड इतना ज्यादा निकला था, इतना ज्यादा ब्लड वेस्ट हो गया था। और मैं भी जल्दी से, वहीं पे बेल होती, जल्दी से बेल की, और गर्ल्स आगे वो भी हैरान हो गई हैं कि ये क्या हुआ है। तो काफ़ी वो इतनी हेल्प करती हैं, काफ़ी हमें सपोर्ट करती हैं। मैं तो कहूँगी उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि डे नाइट ड्यूटी देती हैं और हमारी लुक आफ्टर करती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं और हमें सब कुछ बताती हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो मेरा बल्कि और रहने का दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैं नहीं रह सकती थी क्योंकि उनको था कि ठीक है तो ठीक है, क्योंकि घर में यहाँ पे ये होता है कि ऊपर नीचे जाना होता है। और यहाँ उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चली गई थी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद काफी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इजी नहीं होता है। न्यू मदर्स को पता होना चाहिए ये बात, कि कह तो देती हैं गर्ल्स के सी सेक्शन इजी है जी, बस वो हो जाता है तो बस ठीक है, लेकिन नहीं, लेबर पेन से ज्यादा सी सेक्शन की पेन, लेबर पेन उसी टाइम होती है, लेकिन सी सेक्शन की पेन बाद में हमें बहुत टाइम अरसा तक सहनी पड़ती है। कि मैंने ना दरअसल सोशल मीडिया पे वीडियो देख ली थी कि सी सेक्शन कैसे होता है, तो उससे सिर से यकीन जाने के मेरा तो मैं कहूँ बस नो हो तो जाता है, लेकिन वो मीन 4 5 6 लेयर्स होती हैं जो कट 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 करके बेबी को बाहर निकाला जाता है, और बड़ा ही वो डेंजरस सा टाइम होता है। तो इस तरह से वो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके साथ एक और मेरी जो इसके साथ इमोशनल सी स्टोरी जुड़ी है वो ये है कि आज मैं सीरियसली आपको सारी स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि 3 इयर्स हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि चले, एक टाइम ऐसा आया था कि वो बड़ा ही डेंजरस था और बहुत ही थोड़ा सा खौफजदा था मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा सैड करता है। दरअसल मुझे जब भी ये बात याद आती है, जब भी मुझे ये फील होता है, तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो जाती हैं, और मैं कहती हूँ नहीं चले, मैं ना आज इसलिए हिम्मत करके मैंने आज शेयर कर ही दिए, शायद कोई शेयर करता है कि नहीं। तो क्या था कि 3-4 डेज के बाद सॉरी मेरे जो स्टिचेस थे, अक्सर स्टिचेज होते वो डिफरेंट थे, कोई डिफरेंट होते थे। मेरे जो थे ना वो स्टेपलर पिन्स वाले थे, और उनको मीन आप कुछ ना पूछें कि वो क्या था। वो जब उन्होंने निकाले तो आधे तो निकल गए, लेकिन एक पिन कम वक्त उसमें ऐसी थी, सच्ची बताती हूँ आपको, जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इतना रोना आता है और मैं बड़ी खौफजदा हो जाती हूँ, तो वो पिन थी वो निकल नहीं रही थी, कम वक्त ऐसी स्टुक हो गई थी, उन्होंने स्किन को इतनी मोटी पकड़ी हुई थी कि वो नहीं निकल रही थी। और मेरे पास मेरी मदर थी, और मुझे रोता देख के वो रो पड़ी थी, और वो कहती थी कि सोचे कि रहने दो, छोड़ दो। वो छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट डे आई थी, नेक्स्ट डे भी उन्होंने निकाली, वो फिर निकल गई, लेकिन वो बहुत ही सॉरी तो बोलती हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ये वो, लेकिन हमारा दर्द हम भी जाने कि हम पे उस टाइम पे क्या बीती। और इतना वो मेरा टाइम था कि मेरी चीखें निकल रही थी उस टाइम पे, और मैं इतनी ज्यादा हो रही थी कि प्लीज आप छोड़ दो, लेकिन वो ना छोड़ सकते थे, ना ही मीन उसको निकाल पा रही थी। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा ही टफ था। आई थिंक से ज्यादा वो टाइम था। वो मेरी मम्मा भी इतनी इमोशनल हो गई थी कि मेरी बेटी को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। कहते हैं ना, वाकई जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है कि क्या हमें फेस करना पड़ता है। तो उस टाइम मदर थी मेरे पास, तो फिर हस्बैंड को बता रही थी कि ये है, ऐसे होता है, ये है मेरी बेटी है। कहते हैं मदर ही बेटी का गम दुख जानती है। तो आई थिंक वो मम्मा मेरे पास ना होती तो आई थिंक वो टाइम मैं ना स्पेंड कर पाती। कि जो हमारे आती हैं मिडवाइफ्स वगैरह, और वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा देखती हैं, हमारी हेल्थ को देखती हैं, हमसे बात वगैरह करती हैं, हमें पूछती हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा इशू तो नहीं है जो आप हमसे फ्रेंकली शेयर कर सकें। और साथ में जो मिडवाइफ है ना वो बहुत कुछ देखती हूँ, बच्चे का वेट वगैरह भी चेक करते हैं, बच्चे की हेल्थ भी चेक करते हैं, बच्चे ने फीड के हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन देते चेक करते हैं। उसके साथ ही वो हमारी हेल्थ को भी देखते हैं, और ये भी देखती है मेरे पास कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो कहाँ सो रहा है। मिडल में यहाँ पे सुलाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, यहाँ पे नहीं परमिशन है, इसलिए साइड कार्ड्स होती हैं, ये बास्केट्स होती हैं जिसमें रखा जाता है। वो प्रॉपर देखती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। छोटे से मासूम सा वो बेबी होता है, और उसके ऊपर इतना मीन हैवी सा वो वजन रख देते हैं, वेट रख देते हैं जी सर बनना है। मैनू तुसी ये दसो कि इतने हैवी वजन नाल सिर बनना है या सिर थले जाना है। मैं भी हैरान होती हूँ। मेरे भी मदर इन लॉ ने कहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह ताला ने बनाना है। वाकई सोचें, जो ये होती है ये भी अल्लाह ताला बनाते हैं। हमारे आज सब कुछ वो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ पहले से। तो आप कौन होते हैं इतना हैवी वेट रखने वाले सर के ऊपर? वो सर बनना है कि सर नीचे जाना है? मुझे समझ नहीं आती है। तो इस तरह से वो देखती होती है प्रॉपर कि आप कैसे ट्रीट करें अपने बेबी को। मासूम सा वो बेबी होता है और आप इतने जुल्म कर रही होती हैं वाकई।
हैवी रख रही हैं, उसके ये लगा रही है, उसके ये कर रही है, उसके वो कर रही है, उसको बंद कर रही है। थोड़ा सा खुली फिजा में रखें। वो बेबी है, अल्लाह ताला ने जब आपको पेट के अंदर 9 मंथ में सेव रखा है तो वो आगे भी सेव रखेगा, वो आगे भी आपके बेबी को ठीक रखेगा। भरोसा, थोड़ा सा ट्रस्ट अल्लाह पे भी कर लिया करे। जब इतने मंथ ट्रस्ट किया है तो और भी ट्रस्ट करे। तो ये तो इस तरह से मैंने से तो खैर बिल्कुल नहीं किया था। और मेरी वाइफ बहुत अच्छी होती है, अपनी रेगुलर वो अपने टाइम पे आती हैं, सारी हेल्प करती हैं, पूछती हैं, हमारे हाल चाल हमारे दुखड़े सुनती हैं, वो पूछती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे वो कि वो आती है, हमें देखती हैं, हमें पूछती हैं, बेबी को भी देखती है, मदर को भी देखती है। इतने तो आई थिंक घर वाले नहीं देख रहे होते, केयर कर रहे होते, और जितना वो हमारा ख्याल रखती है, सच्ची बात है वैसे। अच्छा, उसके बाद व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो शेयर कर लेती हूँ कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जब आपका सी सेक्शन हो जाता है ना, तो सी सेक्शन हो या चाहे आपका नॉर्मल लेबर हो, ये मैं उन गर्ल्स को शेयर करूँ जो न्यू मदर्स हैं और शायद या दूसरे टाइम भी हैं, तो उनको कुछ टिप्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उस टाइम पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्ट करें। आप कोई भी ज़्यादा काम हैवी ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है स्टिचेस के लिए। और दूसरा ये है कि उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जी, तो इसके साथ ही बाहर टब अगर है तो उसमें नाइस सा वार्म वाटर, एंड इसके साथ ही उसके अंदर अगर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। अगर सॉल्ट चाइनीज़ है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर कोई भी है तो वो ऐड कर लें। और इसके साथ ही अगर आप लेमन यूज़ करें, लेमन के कुछ ड्रॉप्स आप ऐड कर लें। इससे क्या होता है कि आपके स्वेलिंग वगैरह जाना स्टार्ट हो जाती है और इससे बहुत ही बेटर आप फील करते हैं। तो ज़रूर ये करना चाहिए, वरना इसके साथ ही कुछ ड्रॉप्स भी आते हैं, जैसे सेंटियल ऑयल है, उसके भी 1-2 ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत बहुत बेस्ट रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग ये है कि उसके बाद आप थोड़ी बहुत, आप रूम में भी है ना, लेकिन थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करें, वो बहुत बेस्ट होता है। उसके बाद एक टिप तो ज़रूर मैं देनी चाहूँगी जो मैं नहीं कर सकी, और वो नहीं कर सकी उसकी भी एक रीज़न थी। हमारा वज़न ज़ाहिर है, वेट वगैरह थोड़ा बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग तो ये, प्लीज़ अपनी फूड को, अपनी डाइट को, हेल्थ को ज़रूर ख्याल रखें। आपका जो दिल कर रहा है आप वो खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। जैसे कि मैंने आजकल की जो गर्ल्स हैं, मैं सीधी बात करूँगी, आजकल की जो गर्ल्स हैं ना, वो पंजीरी वगैरह या अच्छी सी जो चीज़ मदर्स बनाती होती हैं हेल्थी वाली, ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो अवॉइड करती हैं। और मिल्क भी अवॉइड करती हैं। मिल्क का भी ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, और जो वो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स वाली थिंग बनाई वो थोड़ी सी सही, लेकिन वो खानी ज़रूर चाहिए। मैंने इतनी नहीं खाई थी। अच्छी हो तो आप ज़रूर थोड़ी सी उसको खाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती है और बूस्ट भी देती है और फ्रेश भी रखती है, ठीक है। उसके बाद पेट के ऊपर ना आपने प्लीज़ कोई बेल्ट ले लेना है, चौड़ा बेल्ट भी मिलता है, या कोई दुपट्टा लेके ना, अपने दुपट्टा लेके ना अपने पेट पे आपने कस के ना, मैंने उसको टाइट करके ज़रूर बांधना है, ज़रूर। वो आप एवरी नाइट या इस तरह से किसी टाइम 1 आवर या 2-3 आवर के लिए वो आप करें। उसके से क्या होगा कि जो आपका पेट है ना वो ठीक रहेगा, वो पेट में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पेट वगैरह फूलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक बात ये करनी, ऐसे मीन क्लॉथ वगैरह अवेलेबल है जो कि हम पहनते हैं तो हमारे पेट वगैरह को टाइट रखते हैं। तो बॉडी शेपर बहुत ज़्यादा है अवेलेबल, ऑनलाइन भी बॉडी शेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फुल वाले भी होते हैं, हाफ वाले भी होते हैं, वो वेयर करते रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है उन डेज में। ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिचेस पे ये पहनने से अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वार्मनेस से, हीटिंग से आपके स्टिचेस से ख़राब हो सकते हैं। और ये है कि अगर नॉर्मल है डिलीवरी तो उस पे आप इजीली वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है। ये तो ठंडे पानी को अवॉइड करके अगर गर्म पानी, ज़ीरा वाटर बहुत बेस्ट है उस टाइम पे, वो बहुत बेस्ट रहता है। अगर गर्म बना के थर्मस में रख लिया जाए, पिया जाए। सच्ची बताऊँ उस टाइम पे मुझे ये किसी ने बताया भी नहीं था, पता भी नहीं था। तो एमन जो है एक्ट्रेस, उसने शेयर की थी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, तो उसने मीन बताया था, तो तब मुझे पता चला था कि ओह नो, अगर उसी टाइम पे मैं पी लेती तो बहुत बेस्ट था। बात ये कि जब आपका बेबीज के न्यू डे स्टार्ट होते हैं ना, तो आपने रिलैक्स रहना, इजी रहना है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने वेयर कर लिया था ट्राउजर, और ट्राउजर का था बेल्ट, और मुझे हो गया रैशेस, और मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मुझे ना मैं वो स्कूल में थी, ना मैं इतनी डिप्रेस में हो गई।
वो क्या था ना कि मेरे पेट पे मीन वो रेड रेड एलर्जिक सी हो गई थी और उसकी वजह से बर्निंग भी हो जाता था, इचिंग होती थी और वो बड़ा ही मुश्किल सा टाइम था, तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से भी मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था। उस थिंग ने मीन बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम मशरकी जो लड़कियां ना वो ट्राउजर पहन के तो बैठ जाती हैं तो वो नहीं पहनना चाहिए बेल्ट वाला, उससे रैशेज वगैरह हो जाते हैं या इचिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बहुत पते की बात बता रही हूँ आपको। एक बात ये है कि आप खाना देसी रोटी का ज़रूर खाएं। अब मेरी मम्मा थी जैसे, वो ना मुझे ज़ीरा और धनिए की मिस्सी सी रोटी बना के देती होती थी। वो बहुत, इस हालत में वो बहुत बेस्ट रहती है, बहुत बेस्ट रहती है। मिस्सी सी रोटी ज़ीरे की और धनिया की, या इस तरह से रोटी बना लें और लाइट से देसी घी लगा लें, ये चूरी खा लें, या वो गोश्त का शोरबा बना के नाइसा, उसके अंदर आप रोटी, देसी रोटी बना के मिस्सी, उसको चूरी बना के वो खा लें, वो बहुत बेस्ट रहती नहीं। अच्छा, उसके बाद आज मैं ऐसे बातें करूँ जैसे मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। खैर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स मुझे पता है, जो मैंने नहीं किए और मुझे बाद में पता चले और जिस पे मैंने फील किया कि नहीं ऐसे करना चाहिए था, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके साथ ही पता क्या, एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहूँगी, जनरली जब हम किसी अपनी सिचुएशन, किसी और सिचुएशन जिसकी गुजरी हो तो उसके साथ शेयर करते हैं ना, तो वो कंपेटेबल हो जाता है। उसको पता होता है कि हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब अगर हम सी सेक्शन वाली बात किसी नॉर्मल लेबर वालों से बात करी होती है तो उसको इतना फील नहीं होता है, लेकिन जिस पे गुजरते हैं उसको फील होता है। जैसे मैं एक सच्ची बात आपको बताऊंगी कि ये फीलिंग तब आती है, एवरी मंथ हमें ये फीलिंग आती है जब, एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या कहते हैं, जो स्टिचेस होते हैं ना, स्टिचेस ठीक है उस टाइम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो हमारे स्टिचेस हुए होते हैं, वो आप यकीन जाने वो आफ्टर मंथ बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत मंथली वो हर्ट ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान में एक मेरी सिस्टर थी, तो उसका ये प्रॉब्लम हुआ था कि उसके वो स्टिचेस खराब हो गए थे गर्मी में, और उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी कि उसे उसे खुद से वो बैंडेज करनी पड़ी थी, उसे खुद से वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा था, उसको लगाना, उसको बैंडेज करना। वो वो टाइम मेरे पे नहीं है, लेकिन उसमें सुन के मैं हो गई कि ओ नो, कि ऐसा होता है। जी, तो इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रॉन्ग है कि इन डेज़ में शॉवर नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, और अपनी बॉडी को क्लीन रखना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अगर शॉवर लेने से पहले एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट रहता है। शॉवर लेने से पहले उसका मसाज कर लिया जाए, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स ऑयल भी होता है, लेकिन उससे बेस्ट ये ऑयल है। इससे स्ट्रेच मार्क्स तो फिनिश होते ही हैं और साथ में हमारी बॉडी भी स्मूथ रहती है। और ये उन्हीं डेज में नहीं बल्कि डेली रूटीन में अगर इसका यूज कर लिया जाए तो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइजर है। वो इन प्रॉब्लम से गुजरी हैं और गुजर भी रही हैं, गुजरी नहीं है, मैं ये कहूँगी कि गुजर रही हैं, और ये बहुत टाइम अर्सा तक ये ऐसा चलता रहता है। आजकल इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हमें शुरू से सब पता चल जाता है। आप प्रेगनेंसी में अपना एक ऐप डाउनलोड कर लें, हमारे डॉक्टर्स के थ्रू, हमारे जो होती है हमारे डॉक्टर्स के थ्रू वो हमारा होता है ऐप जो हम डाउनलोड कर लेते हैं, और एवरी मंथ हमें कि कैसे किस तरह से होता है, फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है, सेकंड वाले 3 मंथ में क्या होता है, लास्ट वाले 3 मंथ में क्या होता है, उसका दिमाग कब बनना स्टार्ट होता है, उसकी लेग्स बोन्स कब बनना स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह हमें ये बड़ा होता था कि हमें वो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, जी बीप बजती थी, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, तो आपको अब ये खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है कि हमें वो ऑटोमेटिक वो पता चल जाता है। और एक बात ये कि जैसे मेरा था, मुझे अच्छे से याद नहीं, मेरा भी एपिड्यूरल जो इंजेक्शन होता है वो लगता होता है बैक में, क्योंकि उसकी वजह से कहते हैं बैक में पेन होती है, लेकिन वो ज़्यादा वैसे उस इंजेक्शन से अवॉइड करना चाहिए, कहते हैं वो नहीं लगवाना चाहिए, वो बेस्ट नहीं होता बैक के लिए। लेकिन जब मजबूरी हो थोड़ा सा ऐसा, आई थिंक मुझे याद है जहाँ तक उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम है तो इस तरह से लगाना होगा हमें, और जब स्टिचेस लगने होते हैं या इस तरह से तो फिर वो लगाते होते हैं। मुझे याद है कि मेरा लगा था। बस अपनी प्रेगनेंसी को खूब सारा एंजॉय करें और अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। जी, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो कि मैं राइट डाउन किए थे वो सारे हो चुके हैं डन। तो आई होप आप लोगों के लिए मीन जो न्यूली मदर्स बनने वाली हैं या
किसी के साथ ऐसे इश्यूज़ हैं और उनको कुछ पॉइंट्स का नहीं पता या मैंने बता दिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरा भी यही बस पॉइंट था कि आप तक मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पहुंचा सकूं जो कि मदर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। इसके साथ ही जी मुझे दे इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।